रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थवॉर्म में जो है रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं। तो अर्थवॉर्म जो है उसमें गैसियस एक्सचेंज जो है उसके मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ये अपने मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये ऑक्सीजन जो है उसके बॉडी में ब्लड के थ्रू सारे पार्ट्स तक ये सप्लाई होते, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाते हैं तो कौन से गैस प्रोड्यूस होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये वापस ब्लड के थ्रू ही वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके आते हैं और इसके स्किन के थ्रू ही जो है वो CO2 रिमूव हो जाता है। तो अर्थवॉर्म में हमने क्या देखा कि अर्थवॉर्म का भी जो बॉडी है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपलर होता है और ये अपने गैसियस एक्सचेंज जो है मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और वापस जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस ब्लड के थ्रू ही आपके बॉडी से उसके बॉडी से जो है स्किन के थ्रू रिलीज़ कर जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वाई सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड इन ह्यूमन में इस तरह के सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ह्यूमन का जो बॉडी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग आपके सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ह्यूमन में आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए ह्यूमन जो है इस तरह के सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि ह्यूमन में सपोज़ कि ह्यूमन जो है वो आपका सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो क्या होगा कि उसके स्किन को मॉइस्ट होना पड़ेगा और ये जो है आपका जो इसमें जो मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है गैस कौन से प्रोसेस के थ्रू एंटर करेंगे? डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है ह्यूमन का इतना ज़्यादा बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, अगर ये इस तरह का आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वो फॉलो करे तो उसके बॉडी में जो है ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाएंगे। हर आपका सेल जो है वो सही से ऑक्सीजन वो आपके सफिशिएंट अमाउंट में गेन नहीं कर पाएंगे और इस ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतना ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसलिए ह्यूमन जो है वो सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अर्थवॉर्म की तरह वो आपके यूज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन फिशेज़। फिश में जो है रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास अपना अलग अलग एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के पास क्या है? गैसेस एक्सचेंज करने के लिए लंग्स प्रेजेंट है। अर्थवॉर्म के पास क्या है? मॉइस्ट स्किन है। उसी तरह फिशेस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होते हैं। वो अपने गिल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। O2 और CO2 का एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फ़िश जो है वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाला ये आपका जीव है। तो ये जो फ़िश है वो आपके वाटर में रहने वाले हैं। तो इनके पास क्या होता है कि उसके सराउंडिंग के हिसाब से इसका बॉडी का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ही है कि वो रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू ही परफॉर्म करेगा। उसके पास जो है लंग्स नहीं होते हैं, क्योंकि लंग्स जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास होता है, जो लैंड पे सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं ह्यूमन। तो वो जो है अपना गैसेस एक्सचेंज लंग्स के थ्रू करते हैं, लेकिन फिश के पास लंग्स नहीं होता है। और ये जो है ऑक्सीजन ये कहाँ से लेते हैं? तो जो पानी में आपका डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है उस वाटर में, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है आपका? H2 है, तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है इसको ही यूज़ करते हैं वो ब्रीथ करने के लिए। तो आपका ऑक्सीजन जो उस वाटर में है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, इसलिए उसको ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ही अपना इंक्रीज़ करना पड़ता है, बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। आप एक्वेरियम वगैरह में भी कभी नोटिस किए होंगे कि फ़िश जो है वो एक जगह पे रुक जाती है, और लेकिन उसका जो माउथ होता है बहुत ही फास्ट जो है वो आपका ओपन और क्लोज़ होते रहता है।
तो ये जो ओपन और क्लोज उसका तेज़ी से जो माउथ इस तरह से कर रहा है, इसका मतलब कि वो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो उसको अपटेक कर रहा है, उसको तेज़ी से वो गेन कर रहा है, क्योंकि उसको सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है और पानी में क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो इसलिए वो आपका ज़्यादा तेज़ी से वो ब्रीदिंग रेट को ही फास्ट कर लेता है कि उतने ही टाइम पे आपका जल्दी से ऑक्सीजन जो है वो वाटर के थ्रू उसके बॉडी में एंटर कर जाए। ये फिश जो है वो आपके डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ही लेते हैं और इसी से सेलुलर रेस्पिरेशन ये परफॉर्म करते हैं। तो जब आपके सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो जो CO2 उसके बॉडी में बनते हैं वो CO2 भी जो है वो वापस आपका कहाँ आएगा, गिल्स में ही आते हैं और गिल्स के थ्रू ही जो है वो वापस उस सराउंडिंग मीडियम, उसका मीडियम का क्या है, उसका मीडियम वहाँ जहाँ वो रह रहा है उसका हैबिटेट जो है वो वाटर है। तो अपने सराउंडिंग मीडियम मीन्स अपने वाटर जहाँ पे वो रह रहा है वो वाटर में जो है CO2 अपने गिल्स के थ्रू ही रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि फिश में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो फिर हमने क्या पढ़ा कि फिश जो है वो आपके एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है ब्रीथ करने के लिए जिसे हम कहते हैं गिल्स, और ये फिश के दोनों साइड, उसका जो हेड पार्ट होता है, हेड के दोनों साइड पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आप ये गिल्स को देख भी सकते हो, उसका जो ओपर्कुलम होता है आप उसे जब उठाओगे तो रेड कलर का दिखेगा दोनों साइड पे, इसे हम कहते हैं गिल्स। और ये गिल्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन को, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को जो वाटर में डिज़ोल्व्ड है उसे वो लेता है अपने माउथ के थ्रू और वो गिल्स में सेंड करते हैं। तो उसके बाद फिर गिल्स में पहुंचने के बाद जो है वो सारे पार्ट, उसके बाद क्या होता है जब गिल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो वो गिल्स से एक्सट्रैक्ट कर, वो गिल्स से जो है वो गिल स्लिट के थ्रू सारे पार्ट में ये आपका सर्कुलेट हो जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के बाद जब CO2 बन जाता है तो वो वापस CO2 ब्लड के थ्रू वापस गिल्स में आते हैं और गिल्स से सराउंडिंग मीडियम में ये रिलीज़ हो जाता है।